बागी एक ऐसी मूवी जो आपको ये सिखाती है कि अगर आपका सिर्फ माइंडसेट सही हो तो आपको महान बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। और आज हम इसी मूवी से जुड़े हुए वो 4 लाइफ चेंजिंग लर्निंग के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको जिंदगी में एक असली योद्धा बना सकती है। तो पहली लर्निंग जो हमें बागी मूवी से सीखना चाहिए वो है ताकत। मूवी में भी एक लाइन है कि औरत सिर्फ ताकत से प्यार करती है। दोस्तों, जिसके पास भी शक्ति होगी वही इस पूरी दुनिया पे राज करेगा। और स्त्री भी प्रभावित होती है शक्ति से। हमें ये भी मानता हूँ कि सिर्फ शक्ति से नहीं, भाव से भी। मतलब आपका बिहेवियर कैसा है, लेकिन मेन तो शक्ति ही है सर। दोस्तों, जिंदगी एक युद्ध है क्योंकि हर दिन नई नई चुनौतियां आती रहती है। अब दोस्तों, इस युद्ध में जिसके अंदर शक्ति नहीं होगी, ताकत नहीं होगा खुद के लिए लड़ पाने का, उसका इस दुनिया में सिर्फ शोषण ही होगा सर। अब अगर आप आज के यूथ को देखेंगे तो बस पड़ा हुआ है सर, 6-6 घंटा रील देख रहा है, 9 घंटे सोने में ही लगा दिए। मतलब वो अपने अंदर की ताकत को पहचान ही नहीं पा रहा सर। वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि स्त्री ताकत से प्रभावित होती है, परफ्यूम से नहीं सर। और शक्ति का मतलब है फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ सर। इन्हीं पे काम करने पे आपके अंदर वो डेयरनेस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा सर, वो पूरी दुनिया जीतने का उत्साह आएगा, और साथ ही साथ आपकी समझदारी का भी विकास होगा। अब जिसके अंदर भी ये सब है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। वो दहाड़ेगा सर शेर की तरह। अब शक्ति बढ़ाने के लिए खुद को टाइम देना पड़ता है सर। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आप अपना टाइम कहाँ देते हो, क्योंकि एक राजा के लिए सबसे कीमती उसका टाइम होता है सर। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि कम से कम आपको 8 घंटे खुद को देने हैं, और फिर 1 साल में आपकी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन तपाना पड़ेगा सर खुद को, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता संभव ही नहीं है सर। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा लर्निंग, संघर्ष। दोस्तों, इस धरती पे जो भी कदम रखता है, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो, सबको संघर्ष करना ही पड़ता है। संघर्ष से कोई नहीं बच सकता सर। आपने मूवी में ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि जंगल में जब एक हिरण जागता है और सोचता है कि आज मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा, उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है कि आज मैं जी जान से नहीं भागा तो भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरण, भागना तो पड़ेगा सर। आम आदमी की यही तो दिक्कत है कि वो संघर्ष से भागता है सर। तो वो मंदिर जाके भी यही तो मांगता है कि भगवान सारे संघर्ष खत्म कर दीजिए, सारे लाइफ के चैलेंजेस को खत्म कर दीजिए और मेरी लाइफ आराम से कटने दीजिए। क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि जितना बड़ा एक इंसान का संघर्ष होगा, आगे जाके जब वो जिंदगी में जीतेगा तो वो महान बन जाएगा सर। देखिए, सीधी सी बात है सर, आम आदमी जिंदगी में आराम चाहता है, लेकिन जो महान होते हैं उनके लिए आराम एक टॉर्चर है सर। उनमें बस एक ही क्वालिटी होती है कि वो संघर्ष को खुशी खुशी गले लगा लेते हैं। वो ये बात जानते हैं कि जितना बड़ा इंसान का सपना होगा उसे उतना ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा चैलेंजेस इंसान फेस करता है वो उतना ही ज्यादा महान बनता है सर। दोस्तों, सूरज की तरह चमकने के लिए पहले उसकी तरह जलना पड़ता है। दोस्तों, किसी के भरोसे मत बैठिए सर। आपको संघर्ष से कोई नहीं बचा पाएगा सर, ना ही आपका परिवार, ना ही आपके दोस्त, और ना ही मोटिवेशन। आप ही को ये युद्ध शुरू करना है सर। आप ही को अपना अध्याय शुरू करना है अगर आप महान बनना चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला फ्यूचर आपको एक महान व्यक्तित्व के रूप में याद रखे, तो आपको अपना प्रेजेंट संघर्षों से भर देना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि संघर्ष के टाइम पे आप खुद को अकेला ही पाएंगे, कोई रेयरली आपका साथ देगा सर। और जब सफलता मिलेगी तब तो पूरी दुनिया ही आपकी रिश्तेदार बन जाएगी। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आपका जो बचा हुआ जीवन काल है, क्योंकि काफी साल आपके जीवन से तो निकल गए होंगे और लाइफ की कोई गारंटी भी नहीं है सर। पता नहीं कब ये जीवन काल खत्म हो जाए। इसीलिए जाग जाओ सर। आज आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है कि आप बची कुची जिंदगी किस तरह से जीना चाहते हो। संघर्षों से भागकर, चैलेंजेस से भागकर, या फिर संघर्ष को ही अपनी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बना के। दोस्तों, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन फैसला आप ही का है सर। सारी मेहनत आप ही की है सर, और अपनी तपस्या से आप कभी भी समझौता मत करना सर। अब बात करते हैं तीसरी लर्निंग के बारे में, और वो है माइंडसेट। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि संघर्ष हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो राजा हो या आम आदमी। मेहनत दोनों करते हैं सर, लेकिन फर्क आता है माइंडसेट में। क्योंकि आम आदमी हर काम मजबूरी में करता है सर, वो भी बिना किसी डायरेक्शन के साथ। लेकिन दूसरी तरफ राजा हर दिन खुद को खुशी खुशी तपाता है सर। वो जो भी काम करता है सही डायरेक्शन के साथ करता है सर। यही तो फर्क है।
आम आदमी बेहोश होकर काम करता है सर, लेकिन राजा हर काम पूरे होश में करता है। उसको पता होता है कि इस काम के बाद मुझे कितना फायदा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है मन की, क्योंकि जिसका मन ताकतवर होता है उसे कोई रोक ही नहीं सकता सर। जिसका मन ही मजबूत नहीं है वो क्या राजा बन पाएगा सर। मतलब जिसको अपना मन शांत करने के लिए सिगरेट शराब पीना पड़ रहा है, जिसका मन उसको 5-5 घंटे रील में ही फंसा दे रहा है, जिसको उसका मन कोई भी टारगेट को पूरा करने ही नहीं देता, हमेशा कल पे डाल देता है, जो हर वक्त बस डिस्ट्रैक्टेड है सर, वो इस जिंदगी में तो राजा नहीं बन पाएगा। इसलिए दोस्तों पहले अपने मन को मजबूत बनाओ। मतलब आप जो भी टारगेट सेट करो, जैसे आप कहो कि मैं सुबह 4 बजे उठना चाहता हूँ, तो जब अलार्म बजे तो आपका मन ये ना कहे कि यार 5 मिनट और यार, अरे यार इलोन मस्क 7 बजे उठता है, अभी तो 4 क्या उठेगा यार, सो जा यार। ये सब नहीं सर। मतलब जिस दिन से आपका मन आपके टारगेट को इम्प्लीमेंट करने में लग गया, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता सर। और इसी प्रक्रिया को तपस्या कहते हैं। आपका मन हमेशा आपको नीचा दिखाने में ही लगा होता है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि आप में इतनी क्षमता है कि आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो, और इस बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से ही होती है सर। अब बात करते हैं आखिरी लर्निंग के बारे में, और वो है युद्ध। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि जीवन एक युद्ध है, लाइफ इज अ वॉर। जिंदगी में लड़ना तो है ही सर, तो क्यों ना जिंदगी में जब लड़ा जाए तो बड़ी चीजों के लिए लड़ा जाए। डोंट फाइट फॉर स्मॉल कॉज। छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना सीखो सर। जो भी चीजें आपको अपने लक्ष्य से दूर कर रही है उसे इग्नोर करना सीखो सर। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच। सिर्फ महाशक्ति पाने पे ध्यान दो सर, और युद्ध से पहले खुद को तैयार रखो सर। कुछ कर दिखाने का मौका आपको जरूर मिलेगा, और अगर मौके नहीं मिल रहे हैं, इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक बिल्ड द डोर। बस इतने योग्य बन जाएगी चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए, आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सको एक राजा की तरह। अब और सोचने का समय नहीं है सर, शुरुआत कर दो युद्ध की। शुरुआत कर दो खुद को ताकतवर बनाने का सफर। मूवी में आपने एक गाना भी तो सुना होगा, गेट रेडी टू फाइट। ये वीडियो खत्म होने के बाद आपके लिए आराम एक टॉर्चर होना चाहिए सर। चल 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 अब उठ मेरी जान, नस नस में तू जोश जगा, कुछ भी नहीं आसान यहाँ, अपनी राहें खुद ही बना। दोस्तों जो भी टारगेट आपने सेट करके रखे हुए थे, और अगर नहीं रखे थे तो बना लो सर टारगेट, और शुरू कर दो उन पे काम करना, क्योंकि द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। अंत में शुक्रिया दोस्तों आपके कीमती समय के लिए जो आपने इस वीडियो को दिया। साथ में आप भी कोई लर्निंग इस मूवी से रिलेटेड अगर शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पूरा आपका है सर। और अगले कौन से मूवी या सीरीज या और कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।